क्या आपका समय अभी बहुत बुरा चल रहा है? क्या लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा और हर तरफ निराशा दिखाई दे रही है? तब रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 8 बातें बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो सबसे कठिन समय भी आपको तोड़ नहीं पाएगा। कहा जाता है कि बुद्ध ने सिखाया था कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर छिपी होती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इन 8 बातों में से कोई एक बात आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे ज्ञान, जीवन बदलने वाली बातें और बुद्ध के अनमोल विचार आप तक रोज पहुंचते रहें, तो अभी PY ज्ञान गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बुद्धम शरणम गच्छामि लिखकर बताइए कि आप इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। तो आइए बिना समय गंवाए जानते हैं वे 8 बातें जिन्हें बुरे से बुरे समय में भी कभी नहीं भूलना चाहिए। पहली बात, ना कहना सीखो। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस व्यक्ति को हर समय दूसरों को खुश रखने की आदत पड़ जाती है वह धीरे धीरे अपने ही जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। संसार में सबसे कठिन कार्य युद्ध जीतना नहीं है, सबसे कठिन कार्य है सही समय पर ना कहना, क्योंकि ना केवल एक शब्द नहीं बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा करने वाली एक ढाल है। बहुत से लोग जीवन भर इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे दूसरों की इच्छाओं को पूरा करते करते अपनी इच्छाओं का गला घोंट देते हैं। वे हर किसी की मदद करना चाहते हैं, हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं, लेकिन अंत में उन्हें मिलता क्या है? थकान, निराशा और एक ऐसा जीवन जिसमें उनकी अपनी खुशी कहीं खो जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि करुणा और मूर्खता में बहुत अंतर होता है। करुणा वह है जिसमें आप किसी की सहायता करते हैं, लेकिन मूर्खता वह है जिसमें आप अपनी शांति और आत्मसम्मान को त्याग कर दूसरों की इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं सबकी सहायता करता हूं, सबकी बातें मानता हूं, फिर भी लोग मेरी कद्र नहीं करते, ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं लोग सबसे ज्यादा पत्थर उसी पर मारते हैं, लेकिन यदि वह वृक्ष हर पत्थर से डर जाए तो वह फल देना ही बंद कर देगा। इसका अर्थ यह था कि दूसरों को खुश करने की कोशिश कभी समाप्त नहीं होती। लोग हमेशा आपसे और अधिक चाहेंगे। यदि आप एक बार अपनी सीमाएं तोड़ देंगे तो लोग बार बार आपकी सीमाओं का परीक्षण करेंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपनी सीमाएं तय करो और उन्हें दृढ़ता से निभाओ। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, संसार उसकी शांति छीन लेता है। सोचिए, जब आप किसी कार्य को केवल इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि आपको डर होता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, तब वास्तव में आप किसे नुकसान पहुंचा रहे होते हैं? सामने वाले को नहीं बल्कि स्वयं को। आप अपने समय का नुकसान करते हैं, अपनी ऊर्जा का नुकसान करते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने आत्मसम्मान को कमजोर कर देते हैं। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और फिर आप हर परिस्थिति में हां कहते रहते हैं, चाहे आपका मन कुछ भी कहे। बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन आप अपने मन की आवाज सुनना बंद कर देते हैं, उसी दिन से आपका दुख शुरू हो जाता है। ना कहना अहंकार नहीं है, ना कहना किसी का अपमान नहीं है, ना कहना स्वयं के प्रति ईमानदार होना है। जब आप किसी ऐसे कार्य के लिए मना करते हैं जो आपके सिद्धांतों के विरुद्ध है, तब आप अपने जीवन की रक्षा कर रहे होते हैं। संसार में हर व्यक्ति को खुश करना असंभव है। यदि आप सबको खुश करने निकलोगे तो अंत में खुद सबसे ज्यादा दुखी हो जाओगे। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी शांति को बचाना जानता है वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान है। बहुत बार लोग आपसे ऐसी अपेक्षाएं रखते हैं जिनका कोई अंत नहीं होता। वे आपका समय चाहते हैं, आपकी ऊर्जा चाहते हैं, आपकी मेहनत चाहते हैं, लेकिन जब आपको उनकी आवश्यकता होती है तब वही लोग पीछे हट जाते हैं। तब आपके मन में पीड़ा पैदा होती है और आप सोचते हैं कि मैंने इतना सब कुछ किया, फिर भी मुझे बदले में कुछ नहीं मिला। बुद्ध कहते हैं कि इसका कारण यह नहीं कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि आपने स्वयं को बहुत सस्ता बना दिया। जिस चीज की कोई सीमा नहीं होती, उसकी कोई कीमत भी नहीं होती। इसलिए अपने समय और अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। याद रखो,
यदि कोई व्यक्ति आपकी विनम्रता को आपकी कमजोरी समझने लगे तो वहां ना कहना आवश्यक हो जाता है। यदि कोई बार बार आपकी भावनाओं की उपेक्षा करे तो वहां ना कहना आवश्यक हो जाता है। यदि कोई आपके सपनों के रास्ते में बाधा बन जाए तो वहां ना कहना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और इसे केवल दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने में व्यर्थ नहीं किया जा सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि संसार में सबसे पहले स्वयं के प्रति दयालु बनो। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता वह दूसरों से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। यदि आपकी आत्मा थक चुकी है, यदि आपका मन बोझ से दब चुका है, यदि आपकी खुशी केवल दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर है, तो अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानें। अब समय आ गया है कि आप बिना अपराध बोध के ना कहना सीखें, क्योंकि हर ना किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए होता है। हर ना आपके आत्मसम्मान को मजबूत करता है। हर ना आपको याद दिलाता है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दूसरों को खुश करना नहीं बल्कि स्वयं को सच्चा और शांत बनाए रखना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जब भी आवश्यकता हो बिना डर के ना कहो, बिना सफाई दिए ना कहो, बिना अपराध बोध के ना कहो, क्योंकि जिस दिन तुमने सही जगह पर ना कहना सीख लिया उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। उस दिन से लोग तुम्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि सम्मान देंगे, और सबसे बड़ी बात, उस दिन तुम्हें अपने भीतर वह शांति मिलेगी जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। याद रखो, दूसरों को खुश करने की आदत तुम्हें कमजोर बनाती है, लेकिन सही समय पर कहा गया एक छोटा सा ना तुम्हें भीतर से अजेय बना देता है। दूसरी बात, अच्छे इंसान बनो पर सिद्ध मत करो। गौतम बुद्ध कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हर इंसान चाहता है कि लोग उसे अच्छा समझें। वह अपने हर काम का प्रमाण देना चाहता है, अपनी अच्छाई को बार बार साबित करना चाहता है, अपने त्याग का हिसाब रखना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी अच्छाई को साबित करने में लगा रहता है वह धीरे धीरे अपनी शांति खो देता है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके अच्छे कामों को भी गलत समझेंगे, कुछ लोग आपके त्याग को कमजोरी समझेंगे और कुछ लोग आपकी सच्चाई पर भी सवाल उठाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अच्छे बनो लेकिन खुद को साबित करने के बोझ से मुक्त हो जाओ। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने बुद्ध को बुरा भला कहा, उनका अपमान किया और बहुत देर तक कठोर शब्द बोलता रहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तब बुद्ध ने उससे पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए वह तुम्हारे पास ही रहेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। बुद्ध का यह उत्तर केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं था बल्कि उन सभी लोगों के लिए था जो अपनी अच्छाई को दुनिया के सामने सिद्ध करने में लगे रहते हैं। यदि कोई आपके बारे में गलत सोचता है तो हर बार उसे समझाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई आपकी नीयत पर शक करता है तो हर बार अपने दिल की सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आपको समझना चाहता है उसे सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो आपको गलत समझना चाहता है उसे कोई सफाई कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। आज बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दूसरों की राय बदलने में लगा देते हैं। वे चाहते हैं कि हर कोई उनकी प्रशंसा करे, हर कोई उन्हें अच्छा कहे, हर कोई उनकी तारीफ करे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह असंभव है। जिस संसार में सूर्य को भी लोग कभी ज्यादा गर्म तो कभी कम चमकदार कहते हैं, वहां एक इंसान सबको खुश कैसे कर सकता है? याद रखो, जब तुम अपने अच्छे होने का प्रमाण देने लगते हो तब तुम्हारी अच्छाई कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि फिर तुम्हारे कर्म दूसरों की स्वीकृति के लिए होने लगते हैं, अपने आत्म संतोष के लिए नहीं। तुम दान इसलिए नहीं करते कि किसी की मदद हो जाए, बल्कि इसलिए करते हो कि लोग तुम्हें उदार कहें। तुम प्रेम इसलिए नहीं करते कि तुम्हारे भीतर प्रेम है, बल्कि इसलिए करते हो कि लोग तुम्हें महान समझें। और जिस दिन तुम्हारे कर्मों का आधार दूसरों की प्रशंसा बन जाता है, उसी दिन तुम्हारी शांति समाप्त हो जाती है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि फूल कभी यह साबित नहीं करता कि उसमें सुगंध है, वह केवल खिलता है
और उसकी खुशबू अपने आप फैल जाती है। उसी प्रकार एक अच्छा इंसान अपनी अच्छाई का प्रचार नहीं करता। उसके व्यवहार, उसके शब्द और उसके कर्म स्वयं उसकी पहचान बन जाते हैं। उसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। और एक बात, जो यदि कोई तुम्हें गलत समझता है तो उसे समझाने में अपना समय मत गंवाओ। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझता है तो उसे अपनी ताकत दिखाने की आवश्यकता नहीं है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आज जो लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं वही कल तुम्हारे बारे में सच जान जाएंगे, और यदि नहीं भी जानेंगे तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा चरित्र दूसरों की राय से नहीं बनता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी की मदद करते हैं और बदले में धन्यवाद की उम्मीद रखते हैं। जब वह व्यक्ति धन्यवाद नहीं देता तो हमें दुख होता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जहां अपेक्षा है वहां दुख निश्चित है। यदि तुमने किसी के लिए अच्छा काम किया है तो उसे वहीं समाप्त कर दो। उसके बदले में सम्मान, प्रशंसा या पहचान की इच्छा मत रखो, क्योंकि सच्चा पुण्य वही है जिसमें अहंकार का कोई स्थान न हो। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि इस दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हें पसंद नहीं करेगा। कुछ लोग बिना कारण तुम्हारे विरोधी होंगे, कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जलेंगे, कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को घमंड समझेंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी सच्चाई बदल दो। नदी कभी अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं, वह बस बहती रहती है और अंत में अपना मार्ग बना लेती है। बुद्ध कहते हैं कि अपने जीवन को इतना महान बनाओ कि तुम्हें अपने बारे में कुछ कहने की जरूरत ही न पड़े। तुम्हारे कर्म बोले, तुम्हारा व्यवहार बोले, तुम्हारी शांति बोले। जब तुम्हारे भीतर सच्चाई होगी तो समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में गवाही देगा। दुनिया की सबसे बड़ी आजादी यह नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सोचें। दुनिया की सबसे बड़ी आजादी यह है कि लोग तुम्हारे बारे में जो चाहे सोचें और फिर भी तुम्हारी शांति पर उसका कोई प्रभाव न पड़े। यही एक जागरूक व्यक्ति की पहचान है। इसीलिए याद रखो, जीवन में अच्छे इंसान जरूर बनो, लेकिन अपनी अच्छाई को सिद्ध करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो हीरा असली होता है वह कभी यह साबित नहीं करता कि वह कीमती है। उसकी चमक ही उसकी पहचान बन जाती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा चरित्र तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से पहचाना जाएगा। इसलिए अच्छे बनो, शांत रहो और समय को अपना परिचय देने दो। तीसरी बात, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो। गौतम बुद्ध कहते हैं, संसार में हर व्यक्ति आपकी सफलता देखना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सचमुच आपको सफल होते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने सपनों का शोर नहीं मचाता, वह चुपचाप मेहनत करता है और अपने परिणामों से दुनिया को उत्तर देता है। याद रखो, हर विचार को शब्दों में बदल देना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ सपनों को केवल अपने हृदय में सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि गोपनीयता में एक अद्भुत शक्ति छिपी होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही उसकी घोषणा कर देता है। वह लोगों को बताता है कि वह क्या बनने वाला है, क्या करने वाला है, कितनी बड़ी सफलता हासिल करने वाला है। शुरुआत में लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही बातें ईर्ष्या, आलोचना और नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देने लगती हैं। कुछ लोग आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, कुछ आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपकी असफलता का इंतजार करेंगे। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिस बीज को वृक्ष बनना है वह धरती के भीतर छिपकर ही बढ़ता है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या हमें अपने बड़े सपनों और योजनाओं के बारे में सबको बताना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तक दीपक जल नहीं जाता तब तक उसकी लौ दिखाई नहीं देती, और जब वह जल जाता है तब उसे अपनी रोशनी का परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका अर्थ था कि सफलता की घोषणा करने से ज्यादा जरूरी है सफलता प्राप्त करना, क्योंकि शब्द लोगों को कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा के लिए प्रभावित करते हैं। तुमने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति अपने हर छोटे बड़े लक्ष्य की चर्चा हर किसी से करता है तो धीरे धीरे उसका उत्साह कम होने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसने आधा काम तो केवल बोलकर ही पूरा कर लिया हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि सपनों को पूरा करने के लिए शब्द नहीं
बल्कि निरंतर प्रयास चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि ऊर्जा सीमित होती है। यदि तुम अपनी ऊर्जा बातें करने में खर्च कर दोगे तो कार्य करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कम शक्ति बचेगी। याद रखो, हर व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराएंगे और पीठ पीछे तुम्हारी असफलता की कामना करेंगे। कुछ लोग तुम्हारी योजनाओं को सुनकर तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, तुम्हारे पास इतने साधन नहीं हैं। और यदि तुम्हारा मन मजबूत नहीं हुआ तो उनके शब्द तुम्हारे सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार देंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दूसरों की शंका से बड़ा कोई जहर नहीं होता और स्वयं पर विश्वास से बड़ा कोई अमृत नहीं होता। इसलिए अपने सपनों को उस समय तक सुरक्षित रखो जब तक वे इतने मजबूत न हो जाएं कि किसी की नकारात्मकता उन्हें हिला न सके। जैसे एक छोटा पौधा तेज हवा से टूट सकता है, लेकिन वही पौधा जब वृक्ष बन जाता है तब सबसे बड़ा तूफान भी उसे आसानी से नहीं गिरा सकता। बहुत बार लोग अपनी योजनाएं इसलिए बताते हैं क्योंकि वे प्रशंसा चाहते हैं। उन्हें अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि तुम बहुत बड़ा काम करने वाले हो। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि दूसरों की प्रशंसा पर आधारित आत्मविश्वास बहुत कमजोर होता है, क्योंकि जिस दिन वही लोग आलोचना करेंगे तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाएगा। इसलिए अपनी शक्ति दूसरों की तालियों में मत खोजो, अपनी शक्ति अपने कर्मों में खोजो। सच्चा योद्धा युद्ध शुरू होने से पहले शोर नहीं मचाता। वह अपनी तैयारी करता है, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलता है और सही समय आने पर ऐसा परिणाम देता है कि पूरी दुनिया उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। यही जीवन का नियम है। यदि तुम सचमुच कुछ बड़ा करना चाहते हो तो कम बोलो और ज्यादा करो। तुम्हारी योजनाएं तुम्हारी सबसे कीमती संपत्ति हैं। उन्हें हर किसी के सामने खोल देना ऐसा ही है जैसे कोई किसान बीज बोने से पहले ही उसे रास्ते में बिखेर दे। बीज को अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी के भीतर छिपना पड़ता है, तब जाकर वह एक विशाल वृक्ष बनता है। उसी प्रकार सपनों को भी समय चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए गोपनीयता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुम्हारा कार्य पूरा ना हो जाए तब तक उसे अपने हृदय में एक पवित्र रहस्य की तरह संभाल कर रखो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ सकता। कुछ लोग तुम्हें रोकेंगे, कुछ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और कुछ तुम्हारी ऊर्जा को कम कर देंगे। लेकिन यदि तुम शांत रहकर आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। इसलिए अपने सपनों को शब्दों से नहीं, कर्मों से सींचो। अपनी योजनाओं को दिखावे से नहीं, अनुशासन से मजबूत करो। और याद रखो, संसार हमेशा परिणाम देखता है। जब तुम सफल हो जाओगे तब तुम्हें किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम क्या करना चाहते थे। तुम्हारी सफलता स्वयं बोल उठेगी। गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने लक्ष्य को अपने हृदय में रखो, अपने कर्मों को अपना परिचय बनने दो और अपनी सफलता को अपना सबसे बड़ा उत्तर बनने दो। क्योंकि जो लोग चुपचाप मेहनत करते हैं उनकी जीत सबसे ज्यादा शोर मचाती है। चौथी बात, अस्थायी भावनाओं पर स्थायी निर्णय मत लो। गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर उठने वाला वह तूफान है जो कुछ क्षणों के लिए उसकी बुद्धि को ढक देता है। क्रोध, दुख, भय, निराशा और अत्यधिक खुशी, ये सभी भावनाएं अस्थायी हैं। वे आती हैं और कुछ समय बाद चली जाती हैं। लेकिन यदि तुम इन क्षणिक भावनाओं के आधार पर कोई स्थायी निर्णय ले लेते हो तो उसका पछतावा तुम्हें वर्षों तक करना पड़ सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जब मन अशांत हो तब निर्णय मत लो, जब मन शांत हो तभी जीवन की दिशा तय करो। एक बार एक शिष्य बहुत क्रोधित होकर बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरे मित्र ने मेरा अपमान किया है, मैं उससे हमेशा के लिए संबंध तोड़ देना चाहता हूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, क्या तुम्हारा क्रोध अभी उतना ही रहेगा जितना इस समय है? शिष्य बोला, नहीं भगवान, कुछ समय बाद शायद मैं शांत हो जाऊं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, फिर ऐसी भावना के आधार पर ऐसा निर्णय क्यों लेना चाहते हो जिसका प्रभाव पूरी जिंदगी रहेगा? शिष्य शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन उनके आधार पर लिए गए निर्णय
कभी कभी जीवन भर का दर्द बन जाते हैं। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम गुस्से में कुछ बोल गए और बाद में पछताए। कितनी बार दुख में तुमने हार मानने का सोचा और कुछ समय बाद वही परिस्थिति आसान लगने लगी। कितनी बार किसी की एक बात से आहत होकर तुमने रिश्ता खत्म करने का निर्णय लिया, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि वह फैसला जल्दबाजी में लिया गया था। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, भावनाएं मौसम की तरह बदलती हैं, लेकिन निर्णय पर्वत की तरह स्थिर होते हैं। इसलिए बदलते मौसम के आधार पर पर्वत की दिशा मत बदलो। जब मन क्रोध से भरा होता है तब संसार गलत दिखाई देता है। जब मन दुखी होता है तब भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। जब मन भयभीत होता है तब हर रास्ता मुश्किल लगता है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं होती। वास्तविकता केवल यह होती है कि उस समय तुम्हारा मन अशांत है और अशांत मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक गंदे पानी से भरे तालाब में अपना चेहरा नहीं देखा जा सकता। उसी प्रकार अशांत मन में सत्य दिखाई नहीं देता। यदि पानी को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाए तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। ठीक वैसे ही यदि तुम अपने मन को समय दो, धैर्य रखो, तो तुम्हारी भावनाएं शांत हो जाएंगी और तुम्हें सही रास्ता दिखाई देने लगेगा। आज बहुत से लोग एक पल के गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं, एक पल की निराशा में अपने सपनों को छोड़ देते हैं, एक पल के डर में बड़े अवसरों को खो देते हैं। बाद में जब भावनाएं शांत हो जाती हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जो खोया है वह बहुत कीमती था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछो। क्या मेरा मन इस समय शांत है? क्या मैं इस निर्णय पर 1 महीने बाद भी कायम रहूंगा? और क्या यह निर्णय प्रेम और समझ से लिया जा रहा है या केवल भावनाओं के आवेग से? यदि इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट नहीं है तो निर्णय लेने में जल्दी मत करो। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम बन जाता है वह परिस्थितियों का भी गुलाम बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझ लेता है वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। क्रोध आएगा, दुख आएगा, निराशा आएगी, लेकिन इन सबको अपने जीवन का चालक मत बनने दो। इन्हें केवल मेहमान की तरह आने दो और फिर जाने दो। एक क्षण का क्रोध वर्षों के रिश्ते को तोड़ सकता है। एक क्षण की निराशा जीवन भर के सपनों को खत्म कर सकती है। एक क्षण का डर तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचने से रोक सकता है जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को प्रशिक्षित करो, भावनाओं को महसूस करो, लेकिन उनके आदेश पर मत चलो। सच्चा योद्धा वह नहीं जो दूसरों को जीत ले। सच्चा योद्धा वह है जो अपने भीतर उठते क्रोध, भय और दुख पर विजय प्राप्त कर ले, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। इसलिए जब कभी जीवन में बहुत दुख हो, कोई बड़ा निर्णय मत लो। जब बहुत गुस्सा हो, चुप रहो। जब बहुत डर लगे, थोड़ी देर रुक जाओ। और जब मन पूरी तरह शांत हो जाए तब अपने रास्ते का चुनाव करो, क्योंकि शांत मन से लिया गया निर्णय ही सबसे शक्तिशाली निर्णय होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, भावनाएं बादलों की तरह आती जाती रहती हैं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि आकाश की तरह स्थिर रहनी चाहिए। इसलिए कभी भी अस्थायी भावनाओं पर स्थायी निर्णय मत लो, क्योंकि एक पल की जल्दबाजी जीवन भर का पछतावा बन सकती है। 5वीं बात, समाज की सलाह से खुद को आजाद करो। गौतम बुद्ध कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखों की नहीं होती, बल्कि लोगों की राय की होती है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी अपने सपनों के अनुसार नहीं, बल्कि समाज की उम्मीदों के अनुसार जीते हैं। वे वही पढ़ते हैं जो लोग चाहते हैं, वही काम करते हैं जो लोग सही मानते हैं, और वही बनते हैं जो समाज उन्हें बनने के लिए कहता है। लेकिन अंत में जब वे अपने जीवन की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी तो जी ही नहीं, केवल दूसरों की इच्छाओं को पूरा करते रहे। इसलिए बुद्ध कहते हैं, यदि तुम सच्ची शांति चाहते हो तो समाज की हर सलाह के पीछे भागना बंद कर दो और अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करो। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे और गधे के साथ यात्रा कर रहा था। रास्ते में लोगों ने कहा, कैसे मूर्ख हो, गधा है फिर भी पैदल चल रहे हो। उसने बेटे को गधे पर बैठा दिया। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो दूसरे लोगों ने कहा, देखो
बेटा कितना स्वार्थी है, खुद बैठा है और पिता को पैदल चला रहा है। तब पिता गधे पर बैठ गया। आगे कुछ लोगों ने कहा, कैसा निर्दयी पिता है, खुद आराम कर रहा है और बच्चे को पैदल चला रहा है। फिर दोनों गधे पर बैठ गए। कुछ दूरी पर लोगों ने कहा, बेचारे जानवर पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। अंत में दोनों उतर गए और गधे को कंधे पर उठाकर चलने लगे। लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। गौतम बुद्ध ने यह कहानी सुनाकर कहा था, यदि तुम हर किसी की सलाह मानने लगोगे तो एक दिन स्वयं का मजाक बन जाओगे, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच अलग है। जो बात एक व्यक्ति की सोच अलग है, जो बात एक व्यक्ति को सही लगती है वही दूसरे को गलत लग सकती है। इसलिए यदि तुम हर आवाज को सुनोगे तो अपने दिल की आवाज कभी नहीं सुन पाओगे। याद रखो, समाज हमेशा वही स्वीकार करता है जो पहले से चल रहा होता है। जो व्यक्ति नया रास्ता चुनता है उसे शुरुआत में आलोचना ही मिलती है। जब तुम कुछ अलग करोगे लोग तुम्हें पागल कहेंगे। जब तुम अपने सपनों के पीछे जाओगे लोग तुम्हें अव्यावहारिक कहेंगे। जब तुम असफल हो जाओगे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और जब तुम सफल हो जाओगे वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपनी दिशा लोगों की तालियों या आलोचनाओं से तय मत करो। बहुत से लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी इसलिए बदल देते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ये 4 शब्द न जाने कितने सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं। कितने लोग अपने मन का काम नहीं कर पाते क्योंकि समाज उन्हें रोकता है। कितने लोग अपने रिश्तों में खुश नहीं होते क्योंकि वे दूसरों की राय से डरते हैं। कितने लोग अपनी असली पहचान छुपाकर जीते हैं क्योंकि उन्हें स्वीकार किए जाने की इच्छा होती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा स्वीकार किए जाने की इच्छा रखता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी खुशी दूसरों के हाथों में होती है। यदि लोग उसकी तारीफ करें तो वह खुश, और यदि लोग आलोचना करें तो वह दुखी। ऐसा व्यक्ति कभी स्थिर नहीं रह सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का रास्ता तुम्हें स्वयं चुनना होगा। यदि तुम अपनी नाव की पतवार दूसरों को सौंप दोगे तो मंजिल भी वही तय करेंगे। इसलिए दूसरों की बात सुनो, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से लो। सलाह लो, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को सबसे ऊपर रखो। ये मत सोचो कि समाज हमेशा गलत होता है। नहीं, कई बार लोगों की सलाह उपयोगी भी होती है, लेकिन समस्या तब होती है जब तुम बिना सोचे समझे हर सलाह को सच मान लेते हो। बुद्ध कहते हैं कि हर बात को आंख बंद करके स्वीकार मत करो, उसे परखो, समझो और फिर तय करो कि वह तुम्हारे जीवन के लिए सही है या नहीं। याद रखो, दुनिया के महान लोग इसलिए महान नहीं बने क्योंकि उन्होंने सबकी बात मानी। वे इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने अपने दिल की बात सुनी। उन्होंने आलोचना को सहा, अकेलेपन को स्वीकार किया और अपने रास्ते पर चलते रहे। यदि वे भी समाज के डर से रुक जाते तो इतिहास कभी उनका नाम नहीं जान पाता। इसलिए यदि तुम्हारा दिल किसी रास्ते पर चलने के लिए कहता है तो साहस रखो। यदि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो मुस्कुराओ। यदि लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते तो उन्हें गलत साबित करने के लिए मेहनत करो, लेकिन कभी भी केवल इसलिए अपने सपनों को मत छोड़ो क्योंकि समाज तुम्हें समझ नहीं पा रहा। गौतम बुद्ध कहते हैं, दूसरों की राय तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं और तुम्हारा मार्ग भी तुम्हें ही चुनना होगा। इसलिए समाज की सलाह को सुनो जरूर, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को कभी मत दबाओ, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दिया उसी दिन तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। छठी बात, धैर्य रखो। गौतम बुद्ध कहते हैं, इस संसार में जो सबसे शक्तिशाली है वह हमेशा सबसे तेज नहीं होता। कई बार सबसे शक्तिशाली वह होता है जो सबसे अधिक धैर्यवान होता है। आज का मनुष्य सब कुछ तुरंत चाहता है, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत सम्मान और तुरंत परिणाम। लेकिन प्रकृति का नियम कुछ और है। बीज बोते ही वृक्ष नहीं बनता, नदी निकलते ही समुद्र तक नहीं पहुंचती और सूरज भी आधी रात को नहीं उगता। हर चीज का एक सही समय होता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति समय से पहले सब कुछ पाने की जिद छोड़ देता है और धैर्य रखना सीख जाता है, वही अंत में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करता है। एक बार एक शिष्य बुद्ध के पास आया।
वह बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे परिणाम नहीं मिल रहे। मैं कब सफल होऊंगा? बुद्ध उसे एक तालाब के किनारे ले गए। उन्होंने पानी में एक लकड़ी डाली और उसे तेजी से हिलाने लगे। कुछ ही क्षणों में पानी गंदला हो गया। फिर बुद्ध बोले, क्या अब तुम इसमें अपना चेहरा देख सकते हो? शिष्य बोला, नहीं भगवान। बुद्ध ने कहा, अब कुछ देर प्रतीक्षा करो। थोड़ी देर बाद सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। तब बुद्ध बोले, जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम बेचैन होते हो, जल्दी करते हो और हर समय परिणाम चाहते हो, तब तुम्हारा मन इस गंदले पानी की तरह हो जाता है। लेकिन जब तुम धैर्य रखते हो तो समय स्वयं सब कुछ स्पष्ट कर देता है। याद रखो, हर महान चीज समय मांगती है। एक बच्चा 9 महीने में जन्म लेता है। एक वृक्ष वर्षों में फल देता है। एक साधक वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन आज का इंसान कुछ दिनों की मेहनत के बाद हार मान लेता है। वह सोचता है कि शायद मैं इसके योग्य नहीं हूं, शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, समस्या तुम्हारी योग्यता नहीं, तुम्हारा अधैर्य है। बहुत बार जीवन में ऐसा समय आता है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। तुम लगातार प्रयास करते हो, फिर भी कोई परिणाम दिखाई नहीं देता। तुम्हें लगता है कि दूसरे लोग तुमसे आगे निकल गए हैं और तुम वहीं खड़े हो। ऐसे समय में मन टूटने लगता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। इसलिए केवल इसलिए मत रुक जाओ क्योंकि अभी तुम्हें मंजिल दिखाई नहीं दे रही। तुमने बांस के पेड़ के बारे में सुना होगा। जब उसका बीज बोया जाता है तो कई वर्षों तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। लोग सोचते हैं कि शायद बीज खराब है, लेकिन वास्तव में उस समय वह अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब वह बहुत तेजी से बढ़ता है और विशाल वृक्ष बन जाता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। कई बार तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं देती, लेकिन वह तुम्हारे भीतर शक्ति, अनुभव और आत्मविश्वास की जड़ें बना रही होती हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अधैर्य इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। जो व्यक्ति जल्दी सफलता चाहता है वह शॉर्टकट ढूंढने लगता है। वह अपने सिद्धांत छोड़ देता है, अपने धैर्य को खो देता है और कई बार ऐसे फैसले ले लेता है जिनका पछतावा उसे पूरी जिंदगी होता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ता है और अंत में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। जब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो तब घबराओ मत। जब मेहनत का फल देर से मिले तब निराश मत हो। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ दिखाई दे तब हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे बहुत करीब हो और तुम केवल अधैर्य के कारण वापस लौट जाओ। याद रखो, नदी कभी यह शिकायत नहीं करती कि समुद्र बहुत दूर है। वह बस बहती रहती है। उसे विश्वास होता है कि यदि वह रुकती नहीं तो एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने प्रयास जारी रखने हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़े परिणाम बनती हैं। बुद्ध कहते हैं कि धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है इंतजार करते समय भी सकारात्मक बने रहना, मेहनत करते रहना और विश्वास बनाए रखना। यदि तुम केवल बैठे रहो और समय का इंतजार करो तो वह धैर्य नहीं, आलस्य है। सच्चा धैर्य वह है जिसमें इंसान पूरी लगन से काम करता है और फिर परिणाम को समय पर छोड़ देता है। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिन समय चल रहा है तो घबराओ मत। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है तो निराश मत हो सकता है कि अभी तुम्हारा समय तुम्हें मजबूत बना रहा हो सकता है कि अभी तुम्हारी जड़ें तैयार हो रही हों और हो सकता है कि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन आने वाला हो जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे हो। गौतम बुद्ध कहते हैं, धैर्य कड़वा होता है लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। इसीलिए समय पर भरोसा रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य नहीं खोता उसे एक दिन दुनिया भी नहीं हरा सकती। 7वीं बात, जोखिम उठाने का साहस करो। गौतम बुद्ध कहते हैं, इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो हमेशा सुरक्षित रहना चाहते हैं। वे कोई जोखिम नहीं उठाते,
कोई नया रास्ता नहीं चुनते और हर समय इस डर में जीते हैं कि कहीं वे असफल न हो जाएं। दूसरे वे जो डरते तो हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। वे गिरते हैं, संभलते हैं, सीखते हैं और अंत में वही लोग जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति जोखिम उठाने का साहस नहीं करता वह अपनी असली क्षमता को कभी नहीं जान पाता। डर मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। हर इंसान को किसी न किसी बात का डर होता है। असफलता का डर, लोगों की आलोचना का डर, पैसा खोने का डर या फिर अपने सपनों के टूट जाने का डर। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि डर बुरा नहीं है। बुरा यह है कि तुम अपने डर को अपने जीवन का मालिक बना लो, क्योंकि जिस दिन डर तुम्हारे फैसले लेने लगेगा उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन मुझे असफल होने का डर लगता है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे नदी के किनारे ले जाकर कहा, यदि कोई व्यक्ति केवल किनारे पर खड़ा रहे और पानी में उतरने से डरता रहे तो क्या वह कभी नदी पार कर सकता है? शिष्य बोला, नहीं भगवान। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन भी ऐसी ही नदी है। जो लोग केवल सुरक्षित किनारे पर खड़े रहते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। याद रखो, असफलता से ज्यादा खतरनाक है कोशिश ही ना करना, क्योंकि असफल होने पर तुम कुछ सीखते हो, अनुभव प्राप्त करते हो और दोबारा उठ सकते हो। लेकिन यदि तुमने प्रयास ही नहीं किया तो तुम्हें जीवन भर यह पछतावा रहेगा कि शायद मैं कर सकता था लेकिन मैंने डर के कारण कोशिश ही नहीं की। बहुत से लोग अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सफल नहीं होंगे। वे दूसरों की राय से डरते हैं। वे सोचते हैं कि यदि मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, लोगों की बातों से डरकर जीने वाला व्यक्ति कभी अपनी कहानी नहीं लिख सकता। दुनिया हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने अपने डर के बावजूद आगे बढ़ने का साहस किया। तुमने देखा होगा कि पक्षी जब उड़ना सीखता है तो उसे घोंसला छोड़ना पड़ता है। वह गिरता है, फिर उठता है, फिर उड़ने की कोशिश करता है। यदि वह केवल गिरने के डर से घोंसले में बैठा रहे तो वह कभी आकाश को नहीं छू पाएगा। उसी प्रकार यदि तुम केवल सुरक्षित जीवन जीना चाहते हो तो शायद तुम्हें शांति मिल जाए लेकिन महानता कभी नहीं मिलेगी। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि तुम कोई जोखिम ही ना उठाओ, क्योंकि समय बहुत तेजी से बीत जाता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे कि काश मैंने उस समय अपने सपनों के लिए साहस दिखाया होता, काश मैंने लोगों की परवाह छोड़कर अपनी राह चुनी होती। लेकिन तब समय वापस नहीं आएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि बिना सोचे समझे हर खतरा मोल ले लिया जाए। बुद्ध अंधे साहस की नहीं बल्कि जागरूक साहस की बात करते हैं। जोखिम उठाओ लेकिन समझदारी के साथ। अपने लक्ष्य को पहचानो, तैयारी करो, अपने मन को मजबूत बनाओ और फिर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जो व्यक्ति तैयारी और साहस दोनों को साथ लेकर चलता है उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। याद रखो, तुम्हारे सपने तुम्हारे डर से बड़े होने चाहिए। यदि तुम्हारा डर बड़ा है तो तुम हमेशा वहीं रह जाओगे जहां आज हो, लेकिन यदि तुम्हारा सपना बड़ा है तो तुम हर डर को पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि साहस का अर्थ डर का खत्म हो जाना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही दिशा में कदम बढ़ाना। बहुत बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करेगा जहां तुम्हें निर्णय लेना होगा। या तो तुम सुरक्षित रास्ता चुन सकते हो और साधारण जीवन जी सकते हो, या फिर जोखिम उठाकर उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हो जहां पहुंचने का सपना तुमने हमेशा देखा था। उस समय याद रखना कि महान उपलब्धियां हमेशा आराम की सीमा के बाहर मिलती हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम गिर जाओ तो खुद को असफल मत समझो। गिरना जीवन का हिस्सा है। हर बार गिरकर उठना ही तुम्हें मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति कभी गिरा ही नहीं वह शायद कभी आगे बढ़ा ही नहीं। इसलिए असफलता से मत डरो, उससे सीखो और फिर पहले से ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ो। याद रखो, एक दिन तुम्हें पछताना ही है, या तो इस बात का कि तुमने जोखिम उठाया और असफल हो गए, या फिर इस बात का कि तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। और बुद्ध कहते हैं
कि दूसरा पछतावा सबसे ज्यादा दर्द देता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने डर को अपने सपनों के रास्ते की दीवार मत बनने दो। साहस करो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि एक दिन तुम्हें खुद पर गर्व हो। क्योंकि जो व्यक्ति जोखिम उठाने का साहस करता है वही अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। 8वीं बात, आत्मसम्मान के साथ छोड़ना सीखो। गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन में हर चीज को पकड़ कर रखना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ लोगों को, कुछ रिश्तों को और कुछ परिस्थितियों को समय आने पर छोड़ देना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। क्योंकि जो चीज तुम्हें बार बार दुख दे, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए और तुम्हारी शांति छीन ले, उसे पकड़ कर रखना प्रेम नहीं बल्कि स्वयं के साथ अन्याय है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, जिस जगह तुम्हारी कदर न हो वहां रुकना बंद करो और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना सीखो। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर उस चीज को बचाना चाहता है जिससे उसका लगाव हो गया हो, चाहे वह रिश्ता हो, दोस्ती हो या कोई उम्मीद। वह बार बार कोशिश करता है, बार बार समझौता करता है और बार बार खुद को बदलता है। उसे लगता है कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार सच्चाई यह होती है कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं की कदर ही नहीं करता, और तब जितना अधिक तुम उसे पकड़ कर रखते हो उतना ही अधिक तुम खुद को खोते चले जाते हो। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे छोड़ दें जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं? बुद्ध ने पास रखी हुई मुट्ठी भर रेत उठाई और अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। धीरे धीरे रेत उंगलियों के बीच से नीचे गिरने लगी। फिर बुद्ध ने अपनी हथेली को ढीला कर दिया। रेत अब हथेली पर सुरक्षित थी। बुद्ध बोले, जो चीज जबरदस्ती पकड़कर रखी जाती है वह जल्दी छूट जाती है, लेकिन जिसे स्वतंत्रता दी जाती है वही टिकती है। शिष्य कुछ देर शांत रहा। तब बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रेम, सम्मान और त्याग की कदर नहीं करता तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि प्रेम कभी भीख मांगकर नहीं पाया जा सकता। याद रखो, आत्मसम्मान खोकर बचाया गया रिश्ता कभी सुख नहीं देता। जो रिश्ता तुम्हें हर दिन रुलाए, जहां तुम्हारी बातों की कोई कीमत ना हो, जहां केवल तुम्हें ही समझौता करना पड़े, वहां बने रहना कमजोरी है। बुद्ध कहते हैं कि प्रेम में झुकना सुंदर है, लेकिन इतना झुक जाना कि तुम्हारी पहचान ही मिट जाए, यह अज्ञानता है। बहुत से लोग केवल अकेलेपन के डर से ऐसे रिश्तों में बने रहते हैं जहां उन्हें सम्मान नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि यदि यह रिश्ता टूट गया तो वे अकेले हो जाएंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, गलत लोगों के साथ रहकर दुखी रहने से बेहतर है कुछ समय अकेले रहकर स्वयं को पहचानना, क्योंकि अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता बल्कि तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। यदि तुम बार बार उस व्यक्ति के पीछे भागोगे जो तुम्हें नजरअंदाज करता है, तो वह तुम्हें और अधिक हल्के में लेने लगेगा। यदि तुम हर बार अपनी भावनाओं का त्याग करोगे तो लोग उसे तुम्हारी मजबूरी समझने लगेंगे। इसलिए कभी कभी पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। याद रखो, छोड़ देना हारना नहीं होता। छोड़ देना कई बार खुद को बचा लेना होता है। जैसे पेड़ पतझड़ में अपने पुराने पत्तों को छोड़ देता है ताकि नई कोंपलें जन्म ले सकें। यदि वह पुराने सूखे पत्तों को पकड़ कर रखे तो नया जीवन कभी नहीं आ पाएगा। उसी प्रकार यदि तुम पुराने दुख, पुराने रिश्ते और पुराने घावों को पकड़े रहोगे तो तुम्हारे जीवन में नई खुशियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। तुम्हारा आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा है, तुम्हारी शांति किसी भी व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और तुम्हारी खुशी किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जो लोग तुम्हारी कदर करते हैं वे तुम्हें खोने से डरते हैं, लेकिन जो लोग तुम्हें खोने से नहीं डरते उनके लिए खुद को खो देना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन बहुत छोटा है, इसे उन लोगों के पीछे भागते हुए मत बिताओ जो तुम्हारी उपस्थिति की कदर नहीं करते। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखकर खुश होते हैं, जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ देते हैं और जो तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। यदि कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है
तो उसे बदलने की कोशिश मत करो, स्वयं को बचाओ। यदि कोई तुम्हें समझना नहीं चाहता तो उसे समझाने में अपनी ऊर्जा मत गंवाओ, और यदि कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझता तो वहां से सम्मान के साथ चले जाओ, क्योंकि कई बार सबसे बहादुर फैसला किसी को पाने का नहीं बल्कि किसी को छोड़ने का होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके पीछे भागना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान किसी की स्वीकृति से कहीं अधिक मूल्यवान है। छोड़ना सीखो, आगे बढ़ना सीखो और अपने भीतर इतनी शांति पैदा करो कि तुम्हारी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति की मौजूदगी पर निर्भर न रहे। यही सच्ची स्वतंत्रता है और यही सच्चा ज्ञान है। सार गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कभी समय हमारा साथ देता है तो कभी वही समय हमारी सबसे कठिन परीक्षा लेने लगता है। लेकिन याद रखो, बुरा समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि तुम्हें वह इंसान बनाने के लिए आता है जो तुम वास्तव में बन सकते हो। जिस प्रकार सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार मनुष्य कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनता है। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है, निराशा है, असफलता है या अकेलापन है, तो घबराओ मत, क्योंकि यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन इस समय में सीखी गई बातें तुम्हारे साथ जीवन भर रहेंगी। इन 8 बातों को केवल शब्द मत समझो, ये जीवन के ऐसे नियम हैं जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखेंगे। पहली बात हमें सिखाती है कि हर समय दूसरों को खुश करना जरूरी नहीं है। सही समय पर ना कहना सीखना ही आत्मसम्मान की शुरुआत है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, संसार उसकी शांति छीन लेता है। दूसरी बात हमें याद दिलाती है कि अच्छे इंसान बनो, लेकिन अपनी अच्छाई को साबित करने की कोशिश मत करो। फूल कभी अपनी खुशबू का प्रचार नहीं करता, वह केवल खिलता है और उसकी सुगंध अपने आप फैल जाती है। उसी प्रकार तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बने, न कि तुम्हारे शब्द। तीसरी बात कहती है कि अपने सपनों और योजनाओं को हर किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हें रोकेंगे, कुछ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और कुछ तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए चुपचाप मेहनत करो और अपनी सफलता को अपना परिचय बनने दो। चौथी बात हमें सिखाती है कि कभी भी अस्थायी भावनाओं पर स्थायी निर्णय मत लो। क्रोध, दुख और निराशा हमेशा नहीं रहते, लेकिन इन भावनाओं में लिया गया गलत निर्णय वर्षों तक पछतावा बन सकता है। इसलिए जब मन अशांत हो तब रुक जाओ, स्वयं को समय दो और फिर शांत मन से निर्णय लो। पांचवी बात हमें समाज की राय से स्वतंत्र होना सिखाती है। यदि तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो अंत में खुद को खो दोगे। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। यदि तुम सफल हो जाओगे तब भी लोग बोलेंगे, और यदि असफल हो जाओगे तब भी लोग बोलेंगे। इसलिए दूसरों की आवाज से ज्यादा अपने दिल की आवाज सुनो। छठी बात धैर्य की शक्ति बताती है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है, लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि सबसे सुंदर चीजें समय लेकर ही बनती हैं। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है, और इंसान को महान बनने में भी समय लगता है। इसीलिए अपनी यात्रा पर भरोसा रखो। यदि आज परिणाम नहीं मिल रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। सातवीं बात हमें साहस सिखाती है। यदि तुम जोखिम नहीं उठाओगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। असफलता से मत डरो, क्योंकि असफल होकर दोबारा उठना कभी कोशिश ही न करने से कहीं बेहतर है। याद रखो, दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने डर के बावजूद अपने सपनों का पीछा किया। और आठवीं बात हमें सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी शिक्षा देती है। आत्मसम्मान के साथ छोड़ना सीखो। हर रिश्ता, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति तुम्हारे लिए नहीं बनी है। यदि कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो उसके पीछे भागना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से ज्यादा मूल्यवान है। कई बार आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ना जरूरी होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। यह युद्ध डर और साहस के बीच होता है। यह युद्ध उम्मीद और निराशा के बीच होता है।
यह युद्ध आत्मसम्मान और समझौते के बीच होता है, और जो व्यक्ति इस युद्ध को जीत लेता है उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। यदि आज तुम्हारा समय खराब चल रहा है तो यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है। हो सकता है कि यही समय तुम्हें मजबूत बना रहा हो सकता है कि अभी तुम्हारे भीतर वह शक्ति पैदा हो रही हो जो आने वाले समय में तुम्हें असाधारण बना देगी। इसलिए हार मत मानो, टूटो मत,